दर्शकों को हम यहाँ पे अगस्त मुनि सौड़ में जो मुनि महाराज के प्रति श्रद्धावान और अपने क्षेत्र के एक धरोहर के प्रति जो निष्ठावान लोग हैं, उनके समक्ष कुछ बातें संपूर्ण जनता में हम शेयर करना चाहते हैं। जो भी हालिया घटनाक्रम आप सभी लोगों को मालूम है कि सरकार की पूरी ताकत यहाँ स्टेडियम बनाने के पक्ष में है, और जो मुनि महाराज के भक्त हैं और जो केदार घाटी के प्रबुद्ध क्रांतिकारी और जो स्थान रखते हैं यहाँ के धरती माटी पुत्रों में, इस माटी की संतानों में जो स्थान रखते हैं, वो सभी हमारे साथ अब हमारा साथ देने के लिए सभी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो मैं आज जो हमारे बीच पहुँची हैं आदरणीय श्रीमती सुशीला भंडारी जी, जिनका कि क्रांतिकारियों में रुद्रप्रयाग जिला और केदार घाटी के क्रांतिकारी में पहला नाम उनका भी है। वो पहले ही से काफ़ी, जब से हमारी मुहिम शुरू हुई थी, उन्होंने हमको पूरा भरोसा और आश्वासन दिया था कि ये जो मसाल आप लोगों ने जलाई है, इसके इंजाम तक पहुंचने के लिए हम पूरे तन मन धन से आपके साथ समर्पित हैं। तो मैं भंडारी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे क्षेत्र की जनता भी इनके मनोभाव जो इस हमारे केदार घाटी की धरोहर है उसके प्रति है। तो ये एक आदरणीय और सभी को इनका अनुचर करें हमारी मातृशक्ति, ऐसे ये जो है हमारे बीच उपस्थित है। तो अभी जो हालिया घटनाक्रम है, आज आप लोगों को तकरीबन हम अगस्त मुनि सौड़ धार्मिक जीविका आंदोलन समिति और त्रिभुवन चौहान जी का जो फेसबुक अकाउंट है, जो न्यूज़ अकाउंट है लोकार्पण न्यूज़, और सुशील गोस्वामी की जो स्वयं अभी यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, और हमारा भानु चमोला ब्लॉग से है, ये कुछ अधिकृत लोग हैं जो अगस्त मुनि सौड़ की बातों को जो बता रहे हैं, तो उनको जनता जो है पूरी प्रामाणिकता के साथ माने, ये हम यहाँ से कहना चाहते हैं। और अभी आज यहाँ पे जो वार्ता पिछले दिनों हुई है, और अभी हमारा जो मुख्य कार्यक्रम यहाँ पे होना है, मुनि महाराज जी की दिवारा यात्रा की जो शुरुआत 14 जनवरी से मकरहन से जो यात्रा शुरू होगी, तो उसका पहला शुभारंभ यहीं से होगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे काफ़ी लोगों की तादाद, जनता यहाँ पे दर्शनों के लिए और महाराज जी से जो उनके सवाल जवाब हैं वो भी लेके लोग आएंगे। तो काफ़ी एक यहाँ पे जन सैलाब आ सकता है, और आ सकता नहीं है बल्कि 100% लोग में यहाँ पे काफ़ी तादाद में तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया है, जो कि मैं आपको लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। सेवा में माननीय जिलाधिकारी महोदय जनपद रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। विषय मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी 2026 के अवसर पर अगस्त मुनि में मुनि महाराज जी के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के संबंध में महोदय आपको अवगत कराना है कि 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के अवसर पर महर्षि अगस्त मुनि महाराज जी के 15 वर्ष उपरांत शुरू होने वाली दिवारा यात्रा के प्रथम दिन अगस्त मुनि सौड़ पर दर्शन हेतु लगभग 15,000 से 20,000 श्रद्धालुओं के आने की प्रबल संभावना है। इस दौरान श्रद्धालु महर्षि अगस्त मुनि महाराज जी की डोली के दर्शन के साथ डोली से प्रश्न उत्तर संवाद भी करते हैं, जिस कारण पूरे मैदान में तीव्र आवागमन बना रहता है। वर्तमान में संबंधित मैदान में गड्ढे, सरियों, दरारें एवं असंतल भूमि होने के कारण श्रद्धालुओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं महिलाओं को गंभीर चोट लगने अथवा किसी के घायल होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। अतः जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त विसंगतियों का तत्काल निवारण अत्यंत आवश्यक है। साथ ही मैदान के प्रवेश द्वार पर लगाए गए गेट के ऊपरी हिस्से को हटाकर मुनि महाराज जी की जल विग्रह डोली के प्रवेश को पूर्व में ही सुनिश्चित करवाया जाना अति आवश्यक है। महोदय, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यदि समय रहते प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, ऐसी स्थिति में महर्षि अगस्त दिवारा यात्रा समिति, महर्षि अगस्त मंदिर समिति अगस्त मुनि को सामाजिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा।
जिसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रशासन द्वारा शीघ्र आवश्यक कदम उठाते हुए अगले 72 घंटे में उक्त विषय पर जनहित, सुरक्षा एवं धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा आशय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से है और इसकी प्रतिलिपि भी हम एसपी कार्यालय और यहाँ थानाध्यक्ष को देंगे। तो अभी आगे क्या ये लोग प्रशासन की तरफ से कार्रवाई 72 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि उसके पास समय की कमी होगी और काम यहाँ पे बहुत है। यहाँ सफाई भी करनी है, पूरे कंकड़ पत्थर पूरे मैदान में है। और आपको मालूम है दीवारा यात्रा में सभी भक्तजन जो दीवारी होते हैं वो नंगे पांव चलते हैं, तो यहाँ पे कहीं कांच, कहीं पत्थर, कहीं लकड़ी, सब अस्त व्यस्त है। तो इसको हमको जल्दी से जल्दी ठीक करना है दीवारा यात्रा से पहले। तो इसलिए हमारा सभी से ये अनुरोध है, प्रशासन से भी अनुरोध है कि आप त्वरित तौर पे इस कार्रवाई को अमल में लाएं, अन्यथा जो यहाँ पे लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, जिनको दीवारा यात्रा का पूर्व अनुभव है, उनको मालूम है क्या यहाँ पे स्थिति होनी है उस दौरान, कैसे यहाँ पे जो उबड़ खाबड़ है, सरिया है, बहुत खतरा है। इसको तो हमको डोमिनेट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर प्रशासन ये काम कर देता है तो ये सरकार की विश्वसनीयता और प्रशासन पे भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप सभी लोगों से हम बार बार मुखातिब होते रहेंगे। जैसे भी हमारे पास कोई ज़रूरी सूचना होगी तो हम अपने सभी चैनल जो हमारे हैं उनके माध्यम से हम आपको बार बार अवगत कराते रहेंगे। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसमें और सभी कुछ छोड़ के अपने ये जो हमारे बुजुर्गों की एक संरक्षण की हुई धरोहर है और जिसको हमने अपने आगे आने वाले संतति तक पहुंचाना है, इसमें मुख्य जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ये हमारे सामने पे इसकी ये स्थिति हुई है। तो हमारा ही धर्म है, हमारा ही कर्म है, हम इसको पुनः उसी स्थिति में लाएंगे। तो आप लोग सभी, और इसमें ज़्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जो इसमें सच्चे मन से काम करेगा, महाराज का बड़ा हस्त हमेशा जो इसमें लोग लगे हुए हैं उनके साथ हमेशा रहा है, जो आगे भी आएंगे उनके साथ भी हमेशा रहा। ऐसे मैं महाराज जी से कामना करता हूँ। और ज़्यादा न कहते हुए अगर कोई और हमारे ठीक है, बोलो मुनि महाराज की जय, मुनि महाराज की जय।